परमपिता बाबा की जय। जय। दीदी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के इस मंच पे। जिस तरह आज का मुख्य विषय है त्रिस्तरीय पूंजीवाद, तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संग्राम करने के लिए और संग्राम करने के समय में सर्वप्रथम शोषण के तौर तरीकों के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो शोषण के विरुद्ध संग्राम आज भी बहुत लोग कर रहे हैं, मगर जानकारी के अभाव के होने से वो जो संग्राम होता है वो कहीं न कहीं बहुत ही क्षणभंगुर होकर खत्म हो जाता है, क्योंकि ना उन्हें ये पता होता है शोषण हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसके पीछे मुख्य वजह क्या है और उसका समाधान क्या है। ये जानकारी की कमी की वजह से जो संग्राम होता है वो सफल आज नहीं हो पा रहा है। और समस्त मानव समाज वैश्यों के पूंजीवाद शोषण की चक्की में पीस कर मरना स्नन स्थिति में है। पूंजीवादी शोषण ने अपने शोषण के व्यापक जाल विस्तार से पूरे मानव अस्तित्व को घोर संकटपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किन्हीं के पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति है और किन्हीं के पास कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति ने हमें सब कुछ समान तरीके से दिया है, मगर फिर भी हमारे शोषण के वजह से, हमारे इस व्यवस्था की वजह से आज हमारा मानव समाज जिस स्थिति को प्राप्त करके, जिस मानवता दिव्यता को प्राप्त करना चाहिए, वो आज रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा में ही व्यस्त अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की वजह से वो शोषित होता चला जा रहा है। शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, और उससे सबसे ज्यादा मानव शरीर मिला है साधना करने के लिए, तो आध्यात्मिक शोषण तो सबसे सर्वोपरि शोषण हो रहा है। जो मानव शरीर होने के नाते जो मानवता का, मानव का जो मुख्य उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, वो खत्म हो गई है। ये जो भी समाज में जो भी व्यवस्था आती है, सिस्टम आती है, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने हायर स्टेट ऑफ ब्लिस को पहचाने और जाने, उसको रियलाइज करे, साधना करे। उस साधना करने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है मानव समाज को। तो इसीलिए आज का जो मुख्य विषय है, कहीं न कहीं इस पूंजीवाद के स्तर को, जो 3 स्तर है, उसको समझना। और ये पूंजीवाद जो व्यवस्था है, बाबा कहते हैं पूंजीपति हमारा टारगेट नहीं है, पूंजीपति का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम पूंजीवाद का विरोध करते हैं। क्योंकि पूंजीपति कहीं न कहीं वो भी इंसान है और वो पूंजीवाद जैसे अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है। अब फंसा हुआ क्या है, वो तो मन के अंदर लालच है, मनुष्य और प्रॉफिट 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 चिल्ला रहा है सुबह शाम दिन रात, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने के चक्कर में होगा क्या, अपना भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। इसलिए पूंजीवाद जो जहर है वो पूंजीपति के लिए भी है और जो न गैर पूंजीपति उनके लिए भी है। तो आज ये मौका है हमारे बीच में आदरणीय प्रीतोषानंद दादा है, हमारे बीच में वरिष्ठ मार्गी दादा भाई बंधु सब जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सब इस आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दादा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं हमारे बीच में हन्नानंद दादा भी हैं, दिलीप दादा भी हैं, तो मैं हन्नानंद दादा जी से भी अनुरोध करता हूँ कि कुछ दादा जी इस पर अपने पॉइंट रखें। फिर हम दिलीप दादा से और प्रीतोषानंद दादा से फिर उसी क्रम में अनुरोध करेंगे कि वो इस टॉपिक पर अपने विचार रखें। नमस्कार दादा, मैं चाहूंगा कि पहले मैं थोड़ा सुनूं आचार्य दिलीप दादा को। यस, आचार्य जी इज मोस्ट वेलकम। ओके, नमस्कार जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन त्रिस्तरीय है। 3 स्तर पर मानव जीवन है। एक तो भौतिक स्तर, मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। और स्वभावतः मनुष्य 4 गुणों से प्रभावित रहता है। वो चारों गुण जो हैं, जो उनके चारों स्वभाव हैं, जिसके द्वारा मनुष्य पहचाना जाता है, वो हो गए विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये जो 4 स्वाभाविक गुण हैं मनुष्य के अंदर, ये सभी में व्याप्त हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी केवल शूद्र है या कोई आदमी केवल विप्र है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक गुण की प्रधानता होती है और कभी कभी ये गुण विशेष परिस्थिति में ज्यादा परिलक्षित होते हैं। जिस तरह का वातावरण आदमी को मिल जाए, जैसे कहते हैं ना, यदि मनुष्य का जन्म हो गया क्षत्रिय कुल में और क्षत्रिय कुल के लोग लड़ने के लिए हमेशा बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से संग्राम की बातें कर रहे हैं, तो वो संस्कार उस बच्चे के अंदर भी आ जाता है। कुछ तो उसके डीएनए में भी होता है और कुछ संस्कार उसके जो चारों तरफ जो वातावरण है उसके द्वारा भी आ जाता है, तो आदमी उस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही 2 कारण होंगे, कारण बहुत सारे होते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो मनुष्य की जो हमारी व्यवस्था चल रही है, जिसमें कि हम देखते हैं मुख्यतः आर्थिक व्यवस्था, और आर्थिक व्यवस्था से हमारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था प्रभावित है। तो मुख्य रोल पर जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वहां पर जो वैश्य गुण के लोग हैं उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसके कारण समाज में शोषण है। ये जो शोषण की व्यवस्था है ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अस्वाभाविक चीज हो रही है। यदि कोई न कोई आएगा और वो आकर के शोषण करेगा। ये पूरे समाज में अभी तक की जो हमारी सभ्यता है उसमें ऐसा देखा गया है। कभी जो क्षत्रियोचित जो लोग हैं वो जब प्रभाव में आते हैं तो उनका एक तरह का शोषण होता है। जब विप्रोचित लोग आते हैं तो उनका अपना एक अलग तरह का शोषण है। और आजकल की जो व्यवस्था चल रही है वैश्योचित व्यवस्था है और उनका अपना एक शोषण का तरीका है। और जब ये शोषण एक अपने चरम पर होता है तो उसमें एक और जो मनुष्य हैं उनका जीवन जब विपन्न होता है, ऐसी अवस्था में एक कुछ लोग आवाज उठाते हैं जिसको कि हम लोग अपने प्रौद्ध की भाषा में हमने विक्षुब्ध शूद्र का नाम दिया है। क्योंकि इस आर्थिक व्यवस्था में सारे के सारे लोग शूद्र के रूप में ही काम करते हैं, सेवाएं देना शुरू कर देते हैं। और मनुष्य के जीवन में आई थिंक समबडी सेइंग मिस्टर जीवेस की मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप सुनते रहिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा जो हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहला स्पीकर हूं तो मैं एक भूमिका बना करके फिर आगे बात बढ़ाना चाहता था, इसलिए हम उस भूमिका में पहले हम बातें कर रहे हैं। जी 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 दादाजी, आप पूरी बात रखिए। प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न है किसी भी पार्टिसिपेंट को तो वो अपना पॉइंट रख लेंगे। हाँ नहीं, जस्ट किसी ने क्वेश्चन किया था तो हमने कहा कि इसको मैं देख रहा हूँ। वो बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, नोट करके रख ले। हाँ नहीं वो ठीक है, वो मैंने ही अपनी तरफ से, उन्होंने कोई क्वेश्चन एक रेस किया था तो हमने कहा कि अभी हम भूमिका बना रहे हैं, मेन जो बात है वो बाद में आएगी। ओके, तो जो हम बातें कर रहे हैं कि जो आज का जो वैश्योचित व्यवस्था चल रही है, और वैश्योचित व्यवस्था है उसकी व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था, प्रजातंत्र के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था, प्रजातंत्र भी उसके अंदर सम्मिलित है। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था में होता क्या है, यहाँ पर अर्थ, मनी, वेल्थ सुप्रीम हो जाता है और वो सुप्रीम होकर के वेल्थ के द्वारा हम कुछ भी परचेस कर सकते हैं। किसी भी तरह के संस्थान को, किसी भी तरह के विचार को, कुछ भी हो उसी से हम परचेस करेंगे और उसी से हम दमन करते हैं। ये जो दमन है, क्योंकि ये वेल्थ की कुछ लोगों के पास में उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है और अर्थबल के द्वारा हम समाज में दमन होता है। अभी कुछ पहले एक रिपोर्ट आई थी, लोगों ने शायद देखा होगा, वैसे अमेरिकन रिपोर्ट थी वो, इनइक्वालिटी के ऊपर था, ऑफ द वर्ल्ड इस तरह करके उसका टाइटल था।
और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कंट्री वाइज भी था और पूरे वर्ल्ड का भी था, और उसमें इंडिया का भी जिक्र था कि इंडिया में कितनी इनइक्वालिटीज है। तो वो कहते हैं कि जो पूरे विश्व की जो संपत्ति है उसका 1% लोग, करीब करीब 80% विश्व के संपत्ति का आधिपत्य है उनके पास में, वो उसका मालिकाना हक रखते हैं। जब 1% लोगों के पास में 80% संपत्ति का मालिकाना हक हो जाएगा, तो अब उनकी इतनी ज्यादा सुप्रीमेसी हो गई कि नीचे के लोगों का तो शोषण होना ही होना है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से विषमता अपने चरम पर है, और ये जो विषमता है यही कारण है कि कहीं पर इतनी गरीबी है, कहीं पर बहुत अमीरी है। जैसे कि हम अपने भारत देश का हम लें, एक मजदूर 8 घंटे काम करता है तो उसकी मजदूरी 350 रुपए है, और एक आदमी एक कंपनी का सीईओ है, वो एक महीने काम करता है तो उसकी सैलरी 2 करोड़ रुपए है, कुछ लोगों की इससे भी ज्यादा होगी। हम जस्ट कुछ कंपनियों के हैं तो हम उसको मान लेते हैं 2 करोड़ या 10 करोड़ भी उनकी मान लें तब भी कम है, मतलब अंबानी की सैलरी शायद उससे ज्यादा होगी। अब एक आदमी 8 घंटे काम करता है, उसकी सैलरी 350 रुपए। एक आदमी जो कि वो भी उसके पास भी 24 घंटे ही है, उसके पास ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे काम करता है, वो भी सोता है, उसका भी अपने प्राइवेट लाइफ है, उसकी भी अपनी सोशल लाइफ होती है, लेकिन उसी काम के लिए वो अपने आप को 10 करोड़ की वैल्यू करता है कि भाई हमारा जो वैल्यू है 10 करोड़ रुपए। ये 10 करोड़ रुपए का पेमेंट कौन कर रहा है? 3.5 करोड़ पेमेंट कौन कर रहा है? ये समाज ही तो कर रहा है। इसी सामाजिक व्यवस्था से उसको 10 करोड़ की सैलरी मिल रही है और एक आदमी को 350 रुपए प्रतिदिन की सैलरी मिल रही है। इतनी बड़ी विषमता, लाखों गुना का अंतर दिखाई पड़ता है। अब ये जो लाखों गुना का अंतर है, किसी के पास में इतनी बेहिसाब संपत्ति और किसी के पास में संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं, कहने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास में। अब ये जो विषमता है ये नेचुरली शोषण का कारण है। तो जो हमारी प्रौद्ध की व्यवस्था है, प्रौद्ध की जो व्यवस्था है, जो हमारे जीवन के 3 स्तर हैं, पहला है भौतिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर, तीसरा है आध्यात्मिक स्तर। तो जो प्रौद्ध की व्यवस्था, ये जो भौतिक स्तर पर एक समानता लाई जाए, इसमें ये जो विषमता है, संपत्ति की विषमता, इसके अंतर को कम से कम किया जाए। अंतर तो रहेगा, ऐसा नहीं कि अंतर मिट जाएगा, लेकिन नीचे के लोगों का स्तर एकदम और ऊंचा कर दें और ऊपर के लोगों को थोड़ा हम रोकें, तो ये विषमता अपने आप से कम होती जाएगी। कुछ समय लगेगा लेकिन ये कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि आदमी के अंदर कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि उसकी जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? उसके लिए भोजन चाहिए, उसके लिए वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये उसको हम अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकें, एक स्तर की प्रोवाइड कर सकें जिस स्तर पर हम सबको रख सकें कि भाई मिनिमम ये लेवल का उसको व्यवस्था चाहिए। तो क्या होगा, तब वो ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी की सैलरी 350 रुपए होगी, दिहाड़ी 350 रुपए होगी और एक आदमी की सैलरी 10 करोड़ होगी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो ये 350 का जो स्तर है, इसको उठा करके ऐसा करना होगा कि ये जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की वो अच्छी तरह से पूर्ति कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। जब ये व्यवस्था हो जाएगी, पहली जो भौतिक स्तर में आदमी थोड़ा थोड़ा समान हो जाएगा, तब वो सोच सकता है कि हम कैसे मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अपना विकास कर सके। एक आदमी जिसकी दिहाड़ी 350 रुपए है, वो क्या मालूम क्या भौतिक स्तर होता है, क्या बौद्धिक स्तर होता है, क्या आध्यात्मिक स्तर होता है, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, आदमी इस लायक तो हो कि हम उसको बौद्धिक स्तर की बातें कर सकें, वो बौद्धिक स्तर की बातें समझ सके, तो इसका मिनिमम जो लेवल है उसको आगे बढ़ाना होगा। आज यही कारण है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो गरीबी में बहुत नीचे हैं, उनको यह मालूम ही नहीं है
कि उनका शोषण हो रहा है। आप उनको समझाएंगे भी, उनको समझ में नहीं आएगा। इतना मेंटल रिटार्डनेस जिसको हम कहते हैं, मानसिक रूप से वो इतने ज्यादा उनको इनका पतन हो चुका है, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हुई। आज हम यहाँ बैठ करके हम लोग आपस में बातें कर पा रहे हैं, उसका कारण है कि भौतिक स्तर पर हम थोड़े बहुत संपन्न हैं, इसलिए हमारे पास में इतना समय है कि हम मानसिक स्तर पे कुछ बातें सोच सकें, कुछ कर सकें। और जब हम अब भौतिक स्तर के लिए रोज दो रोटी खाने के लिए ही हम जब जीते रहेंगे, गरीबी में ही जीते रहेंगे, तो हम कहाँ मानसिक स्तर की बातें करेंगे। तो आज जो हम आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं या हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है और तुमको कैसे हम गरीबी से निजात दिला सकते हैं, कैसे तुमको उबार सकते हैं, ये उसकी समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जब भी थोड़ा बहुत कोई आंदोलन होता है तो अपने बुद्धि बल के द्वारा नए नए प्रकार से लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। लोग भी उसकी बातों को समझ जाते हैं क्योंकि उनके पास में अर्थ बल है। और हम इस काम में अपने आप को सफल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनके स्तर पर जाकर के उनकी बातों को, उनके शोषण को, उनको समझा नहीं पा रहे हैं। और जब मानसिक स्तर पे उनकी ये हालत होगी तो आध्यात्मिक स्तर पर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मौलिक आवश्यकता तो भौतिक है, भौतिक होगी तो मानसिक बढ़ेगी, तो मानसिक क्षुधा जब होगी तो बाद में मानसिक क्षुधा का ही एक रूप है कि वो आध्यात्मिक क्षुधा में परिणित होती है। तो ये जो हमारा त्रिस्तरीय जीवन है, इस जीवन में विपन्नता का कारण ये पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था का जो शोषण तंत्र है, इसको हम कैसे नीचे स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को समझा सके और उसे कैसे उबार करने का तरीका क्या है, उससे हम कैसे उनको हम उससे निजात दिला सकते हैं, इस बात का भी उनको यदि हम समझा सके कि हाँ, इस व्यवस्था में ये संभव नहीं है। ये आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हम किसी को शोषण से मुक्त कर पाए। तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वो है प्रभुत्व में दिया गया व्यवस्था, जिसमें कि हम एक अलग स्तर का प्रजातंत्र चाहते हैं, हम एक अलग स्तर के सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं, एक अलग स्तर की हम आध्यात्मिक व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें कि मनुष्य को के अंदर भेदभाव ना हो, उसको ऊंच नीच के चक्कर में न डाला जाए, जात पात के चक्कर में न डाला जाए, क्योंकि उससे मेंटल रिटार्डनेस आ रही है, उसका मानसिक पतन हो रहा है। इस मानसिक पतन से उसको ऊपर उठाने के लिए ये आवश्यक है कि हम क्रोध के बारे में लोगों को जानकारी दें, हम भी जानकारी लें, दूसरों को भी हम जानकारी दें और ऐसी कोई व्यवस्था कर सके कि हम लोगों के बीच में जाकर के इस बात की चर्चा कर लें कि हम आज की व्यवस्था है उसकी वजह से ये कारण है और इस कारण से आपकी अवस्था ऊपर नहीं उठ सकती और उसका उपाय हमारे गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने दिया है और उस व्यवस्था के द्वारा हम इस व्यवस्था में परिवर्तन ला करके आगे समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं। वो व्यवस्था हम सबको बता सकें तो इससे आसानी होगी। इसी के साथ में हम अपनी बात समाप्त करते हैं और हरवन दादा की बात सुनना चाहिए। धन्यवाद दादा। आपने आर्थिक विषमता पर अपने विचार रखे और बड़े ही उत्तम विचार रखे आपने, व्यवहारिक सोच थी आपकी। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। पहली बात ये कि जो आम आदमी को जगाने की बात है, तो जब हम किसी सामूहिक तंत्र के साथ संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन विद द मासेस, तो हमेशा उसमें कुछ ही लोग होंगे और रहते हैं जो उस संवाद को समझते हैं, बात को समझते हैं और समझ करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो
उन कुछ लोगों को लेकर के ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटकर हम देखें तो जब भी क्रांतियां आई हैं तो नेतृत्व हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग का रहा है, मध्यम वर्ग का रहा, और इसी वर्ग का दायित्व है कि धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाए और जो शोषित तंत्र है, जो शोषण के शिकार हैं लोग, उनको जगाएं। अभी जगाने के लिए 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात के जैसा कहा जाता है नॉलेज इज पावर, तो चीजों को पहले स्वयं समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बात बहुत सीधी है। अगर आप किसी को गिटार सिखलाना चाहते हैं तो गिटार बजाना आपको भी आना चाहिए, क्योंकि बगैर उसके फिर आप सिखला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए स्वाध्याय पर बहुत ही जोर दिया गया कि पहले खुद चीजों को समझ लें कि कहाँ कौन सी विसंगति है, कहाँ कौन सी त्रुटि है, शोषण के कई स्तर, कौन से स्तर हैं, और हर एक समाज शोषण के अलग अलग स्तर पर जी रहा है। जो विकसित समाज है, विकसित देश है, वहाँ जो शोषण है वो ज्यादा साइकिक एक्सप्लॉयटेशन है। वहाँ देखिए आप रेशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं, वहाँ रिलीजियस इश्यूज हैं। तो जो समाज जब विकसित होने लगता है तो मानसिक स्तर पर संघर्ष और बढ़ने लगता है, क्योंकि मानसिक भ्रांतियां बढ़ती हैं, मानसिक भेद विभेद भी बढ़ने लगते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारे देश के युवक हैं और जो युवा शक्ति है, उसको पहले समझना पड़ेगा कि समस्या की बुनियाद कहाँ पर है। तो बुनियाद तो स्पष्ट है कि आर्थिक शोषण है। अब सवाल यह है कि इसकी चेतना को कैसे जगाया जाए। तो मैंने ये महसूस किया है कि साहस, करेज बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। जो लोग अभी अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, खास करके मैं युवा शक्ति की बात कर रहा हूँ, नौकरी की तलाश में है, आजीविका के चक्कर में परीक्षाएं दे रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या उनके पास समय है कि वो आगे की बात सोचें? और ऐसी स्थिति क्यों है, इस स्तर की बेरोजगारी और इस तरह का, जैसा दादा ने बताया कि जो वेतन संबंधी ही जो विसंगतियां हैं, कि कोई निचले स्तर पर है, कोई बहुत ऊंचे स्तर पर अपना वेतन ले रहा है। तो जब तक हमारे युवा वर्ग के पास अपना अध्ययन नहीं रहेगा और समय नहीं रहेगा, तब तक आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब इस बात को समझ लेना जरूरी है कि जो मजदूर झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो अपनी दिनचर्या में ही उलझा रहता है, सुबह से रोटी के सवाल को लेकर निकलता है और रात में रोटी के सवाल को लेकर के सोता है, तो उस बेचारे से आप, उसके अंदर जो है एक आक्रोश है, एक पीड़ा है, पर उसके पास समय नहीं है और उसको दोष भी नहीं दिया जा सकता है कि वो क्यों नहीं सोच रहा है कि ऐसा है। क्योंकि जब वो सोचने बैठेगा समय निकाल करके, तो उसके सामने सवाल ये होगा कि आज रोटी है तो आलू नहीं है, आलू है तो दाल नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, पानी की सप्लाई नहीं है, घर चूड़ा है, इत्यादि इत्यादि। तो हम दोष उस वर्ग को नहीं दे सकते हैं जो सर्वहारा वर्ग, क्योंकि वो स्वयं पीड़ित है, वो अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। अब अधिकतर जो जिनके पास चेतना आई है और ईश्वर ने उनको इतनी सुख, इतनी सुविधाएं दी हैं कि वो समय निकाल कर इस पर सोच सकते हैं और दूसरों को जगा सकते हैं, मेरे ख्याल से उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को आगे बढ़ाएं। और इसमें भी कोई ये उम्मीद करेगा कि भीड़ पूरी साथ आ जाएगी अचानक, ऐसा नहीं होता है। भीड़ जो है एक भावनात्मक बहाव में आती है, उसको आप कभी कभी बहकाव भी कह सकते हैं। तो भीड़ को साथ लाने के लिए और इस उम्मीद में कि एक भीड़ हमारे पीछे चले और क्रांति हो जाए, ये सपना थोड़ा बड़ा सपना है मेरी दृष्टि में। तो पहली बात कि युवा शक्ति के पास समय चाहिए, समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उनके पास जो समय है भी, मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ रहा है कि वो समय सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि में उनका चला जा रहा है। और जिसको बार बार कहा गया कि समय का
की बर्बादी ना हो, समय का जब रिसोर्सेस के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात होती है जो कि कही गई है प्रौत में, तब हम ये भूल जाते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है, हम भी एक रिसोर्स हैं, और हमारे पास जो बुद्धि है, बल है, समय है, ऊर्जा है, जो योजना बनाने की शक्ति है, क्या हम उसका सम्यक रूप से सदुपयोग कर रहे हैं? आर वी ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग आवर साइकिक रिसोर्सेज? हम बाहर की ओर जरूर देख रहे हैं कि ये बंटवारा गलत है, ये असमानताएं हैं, विसंगतियां हैं, सामाजिक शोषण है, आर्थिक शोषण है, पर हमारे मुझे जो एक रिसोर्स दिया है, वी आर ऑल्सो ए रिसोर्स, वी आर ए वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। तो हमारे पास जो मानसिक संसाधन है, विद्या, बुद्धि, बल इत्यादि, क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो मेरा अनुभव है कि जो समय हमें मिल रहा है, मैंने देखा है कि या तो व्हाट्सएप के ज्ञान में लगा रहे हैं लोग समय, और इस तरह समय की बर्बादी हो रही है। ऐसा नहीं कि समय नहीं है विद्यार्थियों के पास, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड होल्डर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सारी एक्टिविटीज करते थे पढ़ने के अलावा भी, तो समय निकालना पड़ता है। और समय, टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, क्योंकि इतनी डाइवर्शनरी फोर्सेस आ गई हैं, तरह तरह के वो डाइवर्शन है सड़क पे, कि कभी इस पगडंडी से उतर रहे हैं, कभी उस खेत में गाड़ी चला रहे हैं और हाईवे को छोड़ के भटके जा रहे हैं। तो पहली समस्या ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास जो रिसोर्स मिला है, परिवार ने दिया है, समाज ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं? ठीक है, पहला सवाल ये, पहले आत्मचिंतन यहाँ से शुरू होना चाहिए जो युवा है। दूसरा ये कि क्या हमारे पास वो करेज है? मैंने देखा है कि बहुत बुद्धिजीवी, बड़े परिपक्व बुद्धिमत्ता के लोग भी साहस के अभाव में कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको साहस ही नहीं है। उनको अपने भविष्य की इतनी चिंता है और वो इतने आशंकित हैं कि मेरा क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या हो जाएगा, कि वो बोल ही नहीं पाते। और इस तरह अन्याय, अत्याचार, शोषण सबको सहन किए जा रहे हैं। तो ये सहनशीलता जो है जिंदगी में एक क्षेत्र में तो अच्छी है सहनशीलता, लेकिन जहां पर दमन हो रहा हो, शोषण हो रहा हो और हाशिए पर आदमी को ठेला जा रहा हो, बाहर किया जा रहा हो समाज से बाहर, वहां पे बोलने की आवश्यकता है। ये जो बोलने की शक्ति है ये सब में है, लेकिन साहस नहीं, करेज, ये इस करेज का अभाव है। कुछ लोगों ने ये साहस दिखलाया इतिहास में। सुकरात ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी और वो तैयार था, इसलिए उसको जहर दिया गया, उसको पीना पड़ा। मंसूर हल्लाज ने इस्लामिक जो सोच थी उसको चुनौती दी, अनल हक बोला, लेकिन उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। ब्रूनो ने भी यही किया। गैलीलियो ने भी जब आवाज उठाई कि नहीं, ये धरती जो है ये सूरज के चारों ओर घूम रही है और सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूम रहा है, जो जियोसेंट्रिक सोच और हेलियोसेंट्रिक सोच में जो लड़ाई थी वैज्ञानिकों और चर्च के बीच में, उसने भी आवाज उठाई और गैलीलियो को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उसकी बेटी जो थी वो नर्स थी, वो अंत तक समझाती रही कि आप मान जाइए, लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, हमारे टेलीस्कोप में हमें जो दिखता है हम वही बोलेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। तो इन लोगों ने बहुत साहस दिखलाया, उस साहस का आज बहुत अभाव। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम बोल आवाज तो है हमारे पास, पर हमारी आवाज का अंदाज गलत है। हम जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पा रहे हैं, साहस ही नहीं है। तो पहला समय का, दूसरा स्वाध्याय, हमारे पास बोलने के लिए 1 मिनट में एक व्यक्ति 1 पृष्ठ सामग्री बोलता है। अगर आप 1 पेज पढ़ने को कहा जाए आपको, तो 1 मिनट में वो आप 1 पेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम अगर 10 मिनट बोल रहे हैं तो क्या हमारे पास 10 पेज की सामग्री है मेरे दिमाग में? क्या हम व्यवस्थित करके अपने आप को और अपने विचार को सुगठित करके बोल रहे हैं, या यूं ही सड़क पे, हाईवे पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं? सवाल ये भी है। तो सोच विचार कर, स्वाध्याय करके बोलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जहां साहस की आवश्यकता है वहां साहस भी दिखलाने की आवश्यकता होनी चाहिए। होता क्या है कि आज का आदमी इतना अवसरवादी हो गया है, जो मतलब जो आचार्य दिलीप दादा ने सही कहा कि वैश्य भी शूद्र बन गए हैं,
क्षत्रिय भी शूद्र मानसिकता के बन गए हैं और शूद्र तो शूद्र मानसिकता के हैं ही। तो ये सबका जो शुद्रीकरण हो गया है सोच का, कि सब लोग लेट गए हैं जमीन पर कि भाई तुम ही खुदा हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही मेरे भाग्य विधाता हो। तो इस लेटने, जमीन पर लेट जाने वाली सोच से कुछ होना नहीं। उठ के बैठना होगा, चलना पड़ेगा और उतनी ताकत लानी पड़ेगी पैरों में और आवाज में कि अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो इस साहस की बड़ी आवश्यकता है। तीसरा मैं कहूंगा, अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि लक्ष्य के प्रति क्या हम संकल्पित हैं? आर वी कमिटेड? आर वी कमिटेड? क्योंकि मैं देख रहा हूं हर आदमी की, खासकर जो जॉब की तलाश में है लोग, उसकी ये चिंता है कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा, कहाँ नौकरी हो जाएगी। और परिवार वाले भी उस पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई तुम अब बड़े हो गए, तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बेचारा जॉब के लिए परेशान है। जॉब मिल गया तो जॉब से परेशान है। वो दिक्कत है कि जहां पर आदमी है वहां पर असंतुष्ट खड़ा है, क्योंकि वो ऊपर देख रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो जहां भी है वो सोच रहा है कि रोटी दाल की तो व्यवस्था हो गई, मक्खन कैसे मिलेगा, हमारे पास एलईडी का लेड का टीवी कैसे मिलेगा, हमारे वो चलता है अगर 1 करोड़ की गाड़ी में, तो हम क्यों मोटरसाइकिल पे चलेंगे। तो ये समस्या का इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमेशा इतनी विभिन्नताएं रहेंगी कि हर आदमी रॉकेट में नहीं चल सकता। इस बात को मानकर जीना पड़ेगा। इसीलिए जो संतोष जो है, संतोषम परम धनम कहा गया और संतोष शब्द का प्रयोग भी किया गया बाबा के द्वारा कि ये कितना आवश्यक है। तो जब तक अपनी स्थिति से संतोष नहीं होगा, हम दूसरों के असंतोष की बात नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम खुद पीड़ित हैं। हम भटकती हुई आत्मा है कि हमारे पास मोबाइल है और हमारे पास कमबख्त 1 करोड़ की गाड़ी नहीं है, वो तो 1 करोड़ गाड़ी में चलता है। तो अगर ऐसी सोच से आगे बढ़ना है तो जीवन में गाड़ी और टीवी की व्यवस्था में लगे रहने में ही बेहतर है। कुछ करने की जिंदगी से उम्मीद मत रखिए। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि आवाज उठानी है तो अपनी स्थिति से कुछ हद तक संतोष करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शोषण से संतोष कीजिए, दमन से संतोष कीजिए, आवाज वहां उठाइए, लेकिन जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो आप अपनी प्रतिभा के बल पर अभी तक ले पाए हैं, अगर रोटी पानी की व्यवस्था हो गई है तो अपनी चादर को, अपने पैर को उतना ही पसारिए कि उस चादर में सिमट सके। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने देखा, और मैंने चूंकि बहुत तरह के लोगों के साथ अपने जॉब के दौरान काम किया है पूरे भारतवर्ष में, तो ये मानसिकता मुझे हर जगह दिखी है। खासकर शहरों में ये मानसिकता तो बहुत ही घनीभूत है। लोग पागल हैं, दे आर स्क्रैम्बलिंग फॉर मनी, स्क्रैम्बलिंग फॉर पावर। और जो कहा गया कि सर्वे गुणा कांचनम आश्यंती, जिसे बाबा ने भी कोट किया कि सारा गुण जो है सोने में ही है और किसी चीज में नहीं है। तो ये जो सारा गुण, सर्वे गुणा कांचनम आश्यंती की सोच से बाहर निकलना पड़ेगा पहले हम सभी को, और तभी हम इस एक धरातल पर खड़े होकर आगे की बात कर सकें। तो ये मुझे कुछ बातें जो थी वो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि समय का अभाव है, समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। लोग पढ़ने के लिए समय ही नहीं है लोगों के पास, और चाहते हैं कि बिना पढ़े लोग परम ज्ञानी हो जाएं, शंकराचार्य हो जाएं। वो होता नहीं है, वो संभव नहीं, शॉर्टकट नहीं है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ये कबीर दास ने गलत बात नहीं कही थी, जिस पर आज 1000 से ऊपर लोग डॉक्टरेट कर चुके हैं कबीर दास पे, जो कि कलम नहीं पकड़ा था। लेकिन उसने बहुत गहरी बात कही कि ये धैर्य चाहिए लोगों में, ये धैर्य, इस धैर्य का अभाव है। लोग सोचते हैं कि आज हम आनंद मार्ग ज्वाइन किए, कल प्राउत राज आ जाएगा। यहाँ तो लोगों ने पूरी उम्र बिता दी है खेत में कुदाली कोड़ते हुए और काम करते हुए। कोई ऐसा है सोमवार को आनंद मार्ग ज्वाइन किया और शनिवार को प्राउत राज आ जाएगा तो हम कुर्सी पकड़ के बैठ जाएंगे। ये इस सोच से कुछ होना नहीं है। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या आज मैं देख रहा हूं, मध्य वर्ग की जो समस्या है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके पास तो समय नहीं है, वो लाचार है। उसको आप दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो रोटी पानी से ही ऊपर, रोटी पानी चिकित्सा शिक्षा में ही फंसा हुआ है बेचारा, उसी में मर जाएगा एक दिन। लेकिन
जिनको ईश्वर ने ये सुविधा दी है, समाज और परिवार ने व्यवस्था दी है कि हम समय निकालकर समय का सदुपयोग कर सकते हैं, वो स्वाध्याय करें, साहस लाएं। अंदर मन में जब तक साहस नहीं आएगा तब तक जोश भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हर बार आप भेड़िया को देख के और बाथरूम में छुप जाइएगा तो शेर को देख के तो बिल्कुल ही लेट जाइएगा और बेहोश हो जाइए। तो वो हिम्मत चाहिए कि भेड़िया सामने खड़ा हो तो भेड़िया से भी मुकाबला करें। कल को आज भेड़िया से लड़ेंगे तो कल को शेर से लड़ेंगे। इसीलिए निराला ने जब जागो फिर एक बार कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, जागो फिर एक बार में एक जगह कहा कि शेरों की मान में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। शेरों की मान में स्यार घुस गए हैं और वो शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो उसको समझने की आवश्यकता है। थैंक यू एंड आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, सॉरी। प्रीतोषानंद दादा, यू कैन टेक ओवर, और लोकेश जी कोई तो आगे बढ़ाएं इस प्रक्रिया को। क्या हुआ? लगता है ये लोग कहीं दूसरे काम में बिजी हुए हैं। इसके मैं आपकी बातों से मैं एक इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने जो कहा अपने आप में, मेरी बात आ रही है? बिल्कुल दादा, मैं अच्छा, सुन पा रही हूं, और लोगों का तो मैं नहीं सुन। ओके ओके ओके। इसमें कल ओके, तो आपने जो कहा बिल्कुल सही बात कही, और धैर्य की जरूरत है। आदमी को धैर्य के साथ में सिंसियरिटी के साथ में इस काम में लगे रहना होगा, तो सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा ने इस बात को कई बार कहा है कि आदमी को अपनी सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, सिंसियरिटी के साथ में समय देना होगा और सफलता मिलेगी मिलेगी। ये एक साइंटिफिक चीज है और ये साइंस सबके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए लागू है, ये दुनिया का रूल है, इस दुनिया में सभी के लिए ये लागू है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ बिट्टू जी को। बिट्टू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी दादी, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादी, मुझे अवसर देने के लिए। जी। मैं बहुत ही क्लोजली हरानंद जी को सुन रहा था और आचार्य दिलीप जी को भी मैं सुन रहा था, तो मैंने पाया कि आज जो 4 वर्ग है, इन चारों वर्ग में जैसे कि आचार्य दिलीप जी ने बताया कि हर कोई जो है कि शूद्राचार्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में हिम्मत नहीं है, लोगों में साहस नहीं है। तो इसी बातों को लेकर के मैं सिर्फ एक लाइन ही बोलना चाहूंगा, और मेरा स्टेटमेंट ये है कि आज जो समाज में शोषण हो रहा है या समाज में जो भी विषमता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो कहीं ना कहीं इसका एक ही कारण है कि लोग जो है कि आत्म केंद्रित हो गए हैं, सेल्फिश हैं, और जो अन्य लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है उनमें कैपेसिटी नहीं है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं ईश्वर के तरफ से हम सभी के लिए, उसका जो है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कर पाए, करा पाए, और लोगों में जो है कि रेशनली डिस्ट्रीब्यूट करा पाने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं लोगों में खत्म हो गई है। और उसी को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आचार्य दिलीप जी भी कह रहे थे कि सभी वर्ग जो है कि शूद्राचार्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। वही हरानंद दादा जी कह रहे थे कि जो है कि लोगों में वो निडरता खत्म हो रही है, वो साहस नहीं है। तो मेरा मानना है कि आनंद मार्ग में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक हम लोगों को जो अष्टाक्षरी कीर्तन महामंत्र दिया है, बाबा नाम केवलम, मुझे लगता है कि ये बाबा नाम केवलम इन सभी चीजों का निवारण कर सकता है। इसलिए मेरा एक स्टेटमेंट है जो कि मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा। The establishment of Hari Parimandal Goshti throughout the world is the only solution for the विप्र समाज। ये मुझे लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बाबा नाम केवलम करेंगे तो हमारा मन का विकास होगा, हमारा मन जो है वो एक्सपैंड करेगा, और कहीं ना कहीं हम भी ब्रह्म भाव में आएंगे। हमारे भी अंदर ब्रह्म की शक्तियां जो ऑलरेडी हैं वो और भी उजागर होंगी, और कहीं ना कहीं आज समाज में जो भी समस्याएं हैं, जब इस तरह के सारे लोग समाज में बन जाएंगे तो इस तरह से जो है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को पा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार दादाजी। अभी दिलीप दादा का कुछ एक वो ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, फिर जिज्ञासु दादा ने हैंड रेज किया है। दादाजी, दिलीप दादाजी। Okay. I think मिस्टर जीवेश ने पॉइंट रेज किया था, लेकिन वो अभी है नहीं इसमें। हाँ हाँ हाँ। वो ये तो दोबारा आ सकते हैं, आएंगे क्या? वैसे पॉइंट हम ले लेते हैं। हाँ, लगता पॉइंट ले लीजिए दादाजी। पॉइंट लेकर के फिर वो लगता है फिर एग्जिट कर गए। देखिए पॉइंट ये था उनका कि एक किसने रोका है कि एक आदमी को 350 रुपए मिलते हैं, वो 2 करोड़ नहीं कमाए। उनका एक इस तरह का पॉइंट था। वो बात तो सही थी, किसी ने कोई रोका नहीं किसी को, लेकिन जो व्यवस्था है इस तरह की बनी हुई है कि उसकी संभावना उसके लिए नगण्य के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अब जस्ट अभी गूगल करके थोड़ा 1-2 डाटा ले रहे थे, इस बीच में हमने देखा कि बिल गेट्स की सैलरी पर मंथ $330 मिलियन थी, जो करीब 25,000 करोड़, रफली बोलने समझने के लिए कि करीब 25,000 करोड़ रुपए आती है। एलन मस्क की सैलरी अभी 200 मिलियन पर मंथ है, करीब 16,000 करोड़ रुपए उसकी आती है। अब इस तरह की जो सैलरी है उनको एक आदमी को मिलती है, और उसी के आदमी के कंपनी में काम करने वाला जो दूसरा आदमी है, जो न्यूनतम उसकी सैलरी, उसकी क्या सैलरी होगी? कितनी डिस्पैरिटी है। एक आदमी अपनी सैलरी अपने आप को इतना वैल्यू कर देता है सोसाइटी में, अपने कंपनी के अंदर, कि वो 16,000 करोड़ रुपए ले रहा है मंथली, और एक आदमी को कैसे 50 लाख भी नहीं देता होगा। ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी को कम करना है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि किसने रोका है कि 350 रुपीज पाने वाला आदमी तो टाटा, अंबानी और इन लोगों के बराबर सैलरी क्यों नहीं पा सकता? हमारे यहाँ दिखाने के लिए सैलरी इन लोगों की बहुत कम है। जैसे मैं देखा था, अंबानी की सैलरी 24 करोड़ रुपए, रतन टाटा की सैलरी दिया, इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि टाटा सन्स वो अपना पब्लिश नहीं करते हैं डाटा, जहाँ से वो सैलरी ड्रा करते होंगे। और इस तरह के और भी लोग हैं, तो दिखाने के लिए 24 करोड़, लेकिन इनका सारा खर्चा इनकी कंपनी बेयर करती है। ये 24 करोड़ रुपए तो दिखाने के लिए, ये तो सैलरी उनके अकाउंट में जाती होगी। उनके घर का खर्चा या उनका रहने सहने का खर्चा, उनका जितना और भी पैराफेरियल्स जिसको एंजॉय करते हैं अपने लाइफ में, सारा कंपनी बेयर करती है। वो खर्चा, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री की तनख्वाह 3 लाख रुपए है, देखिए उनके ऊपर जो खर्चा है वो 3 करोड़ से ऊपर होगा, क्योंकि उनका जो पेरिफेरियल है सब कुछ सरकार के द्वारा बंद हो रहा है। अदरवाइज वो इस तरह की लाइफ स्टाइल वो मेंटेन नहीं कर सकते। यही बात लागू होती है ये जितने भी हमारी पूंजीपति हैं। खैर, अब 350 रुपए जिस आदमी का की तनख्वाह वेतन होगा एक दिन का 8 घंटे की मजदूरी का, और दूसरे दिन के लिए वो कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको दूसरे दिन भी 350 रुपए मिलेंगे, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? क्या उससे उसको शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा? क्या उससे उसको चिकित्सा मिल पाएगी? उसको मरना ही होगा। कितने लोग हैं जो 350 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं और उनकी उम्र 70 साल होगी? नहीं हो सकता। वो 50 साल में उसको मरना ही मरना है। जब तक उसके शरीर में जान है, काम करता है, ऐसे लोगों की जो एवरेज आयु है वो 40-45 के बीच में रहती है, 50 के बीच में रहती है। उससे ज्यादा वो जीवित नहीं रह सकते। ये जो 70, 80, 90 साल के लोग जीवन जीते हैं, ये मध्यम वर्गीय लोग जीते हैं, जिनके पास में भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति करने का पूरा प्रयोजन है। दूसरे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस आदमी को जब हमने अवसर ही नहीं दिया कि वो अपनी शिक्षा को पा सके, अपने के लिए चिकित्सा कर सके, अपने लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था कर सके, और उससे हम ये उम्मीद करें कि वो टाटा अंबानी के साथ में अपने आप को बराबर का समझे, ये चीज बिल्कुल बेमानी है। इसका उपाय है, प्रभुत्व की व्यवस्था में इसका पूरा उपाय दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है पूंजीवादी व्यवस्था में?
देखिए, चाहे प्रभुत्व की व्यवस्था हो या पूंजीवादी व्यवस्था की हो, संपत्ति की जरूरत पड़ेगी। संपत्ति सबको चाहिए। संपत्ति के ऊपर आधिपत्य किसका होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक आधिपत्य है कि समाज का आधिपत्य होगा, एक होता है कि नहीं हमारा इंडिविजुअल होगा, निजी आधिपत्य होगा। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये निजी आधिपत्य को लेकर के चलती है। समाज में धन होगा, धन का विस्तार होगा, सबको धन की आवश्यकता है, सबको अपनी लाइफस्टाइल आगे बढ़ाना है। लेकिन जो प्रभुत्व की व्यवस्था में यही अंतर रहेगा कि जो सामाजिक दायित्व होगा सभी लोगों के प्रति, वो किसी को ऐसा, लेकिन फिर भी बौद्धिक क्षमता सबकी अलग अलग है, शारीरिक क्षमता सबकी अलग अलग है, तो सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, तो सबकी एक शैली नहीं हो सकती। इस बात को हम लोग प्रभुत्व मान करके चलता है। लेकिन इस विषमता को वो प्रभुत्व विरोध करता है, और विषमता को दूर करने के लिए हमको जीवन का एक स्तर बनाना पड़ेगा कि कम से कम ये जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना हर व्यक्ति को चाहिए वो अपने 7 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, जो भी हमारा एक अपना मानदंड स्टैंडर्ड हम बनाएंगे, उसमें काम करके वो उसकी पूर्ति कर सके। फिर वो उसके लिए जैसे हमारे प्रभुत्व की व्यवस्था है कि हम शिक्षा को और चिकित्सा को जहां तक हो सके हम फ्री रखेंगे। तो ये जब दोनों चीज फ्री रहेंगी तो आदमी के लिए जीवन में कुछ सोचने के लिए आगे रहेगा नहीं, फिर वो अपनी बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाता रहेगा, और इसी की आवश्यकता है। और प्रभुत्व तो यहाँ तक कहता है कि ये जो विषमता है इसका अनुपात 10 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आज अनुपात हमको करोड़ों गुना में दिखाई पड़ता है, ये करोड़ गुना नहीं होकर के, लाख गुना नहीं होकर के 10 गुना होना चाहिए। अब ये 10 गुना कैसे होगा, ये चर्चा का एक अलग से विषय होगा, और इस पर हम लोग कभी चर्चा कर सकते हैं। ये क्योंकि ये बात कही गई है प्रभुत्व के अंदर, तो इस पर हम लोग को काफी ध्यान से इसकी कैसी भी उसकी व्यवस्था होगी, इसके ऊपर एक अच्छी खासी चर्चा करनी आवश्यकता है। तो ये जो विषमता है इसका अनुपात 10 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये प्रभुत्व मान करके चलता है। ठीक है दादा जी दादा जी। जिज्ञासु दादा, आप शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, सॉरी टू से यू, क्योंकि अभी प्रियतोषानंद दादा को भी कंक्लूडेड वर्ड्स उनके लेने हैं, तो आप दादाजी शॉर्ट में थोड़ा अपनी बात रख दीजिए। हाँ जी दादाजी। जिज्ञासु दादा अपना माइक। हाँ नमस्कार दादा जी, सभी सीनियर दादाओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और काफी अच्छा लगा, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना गया है। तो हम लोग का स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, संघर्ष जीवन का सार है कहते हैं। लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। और हम सब जितने भी अनैतिक शक्तियां हैं, अविद्या शक्तियां हैं, उनसे हर क्षण क्लैश एंड कोहेशन चलते रहता है। और उनको काउंटर अटैक करने के लिए हम लोग अपने आप को जितने मजबूत करेंगे उतना ही आसानी से हम लोग उसको अटैक कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यदि दुनिया की सारी बुरी शक्तियों से हम लोग को सामना करना है तो अपने अंदर जो कमियां हैं उससे पहले सामना करके खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी हमारे अंदर क्या होगा, मोरल करेज डेवलप होगा। आज किसी भी यूनिवर्सिटी के कुलपति के भाषण का सार अखबार में पढ़ता हूं तो यही पाता हूं कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। और इसके पीछे हमारी एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य हैं उनका पूरा लाइफ सेट हो जाती है। और जितने भी आनंद मार्ग के प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं उनका बेसिक उद्देश्य यही है, अच्छी नैतिकता का बीजारोपण हो सभी में, तब तो जाकर हमें मोरल करेज डेवलप होगा। नहीं तो क्या है, पावरफुल पीपल आर टॉर्चरिंग द वीक पीपल। जितने भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि योग्य व्यक्तियों के बजाय जी हुजूरी करने वाले व्यक्तियों को पोस्ट दे दिया जाता है, तो इससे काम भी नहीं होता है और फिर सभी जगह भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार का अर्थ सिर्फ घूस लेना या घूस देना नहीं, भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण। आज
जो बोला गया है कि भौतिक रूप में जो शोषण हो रहा है, तो महंगाई आसमान छू रही है तो रुपया जमीन छू रहा है। इसके पीछे का कारण आर्थिक विषमता भी है, जिसे इकोनॉमिक डिसपैरिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। और जितनी भी चीजें हैं समाज में, कोई भी चीज अकारण नहीं है। विश्व ब्रह्मांड की कोई भी चीज अकारण नहीं है। तो भी जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब का भी यूटिलाइज हम लोग करें सही दिशा में, तो फिर ये हम लोग के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इंसान को लाइफ में सही, मतलब टाइम की कमी नहीं है, सही दिशा की कमी, किशोर हम जाए, यही बात मैं कहना चाहूंगा। और अपने एनर्जी और टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करें, हम सब इसके लिए प्रयासरत हों, और बाबा सदैव हम सबके साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दादाजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण शब्द रखने के लिए। मैं अपने आदरणीय प्रियदर्शन दादा से अनुरोध करता हूँ कि दादा कंक्लूडिंग वर्ड्स के साथ में अपनी बात रखें दादाजी। और ओके, जी दादाजी। वेलकम एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है ये बाबा के द्वारा दिया गया टॉपिक है, त्रिस्तरीय पूंजीवाद। हमारे विद्वान पार्टिसिपेंट्स, प्राउटिस्ट लोगों ने, जिसमें आचार्य विशेष रूप से बहुत ही सुंदर शुरुआत की। शायद समय का लिमिटेशन भी होने की वजह से वे लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन कंक्लूडिंग फेज में आने के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो त्रिस्तरीय पूंजीवाद है, तो बहुत हद तक तो पूंजीवाद भौतिक स्तर पर तो अपने अनुभव शेयर किए गए। इसको मैं बहुत ज्यादा समय न देते हुए अन्य जो दो स्तर बाकी है उनके तरफ मैं थोड़ा इशारा करना चाहूंगा। समय तो कम रह गया है, फिर भी लेट मी डू सम जस्टिस टू दिस टॉपिक। तो इस दृष्टि से इस समस्याओं के समाधान में अन्यत्र बाबा ने जो दर्शन के रूप में बोला है, एक शब्द में कहा जाए तो इसका समाधान है। समस्या है, इस समस्या को उजागर करते हुए बाबा ने समाधान दिया। तो समस्या क्यों आई है? इट इज वेरी मच क्लियर अकॉर्डिंग टू द बाबा डायग्नोसिस। त्रुटिपूर्ण साम्यवाद, जो कि दोनों जड़वादी केंद्रित है, स्वार्थवादी केंद्रित है, और तीसरा भी जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, दैट इज डॉगमा सेंटर्ड आइडियाज। तो इस दृष्टि से सेल्फ सेंटर्ड की जो चर्चा चली अभी तक, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्टिव कैपिटलिस्टिक सिस्टम। हाउ इट इज डिफेक्टिव? इट इज डिफेक्टिव इन द सेंस, ये जो इकोनॉमिक थियरी है, दैट इज टू फुलफिल अवर नीड। Our need is not only physical, our need is not only psychic, but also our need is spiritual as well। क्योंकि हम सब लोग जान रहे हैं, प्राउटिस्ट लोग तो हम लोग जान ही रहे, तो इस बात को गौर करना है, और इस दृष्टि से हमें दूसरों के साथ में भी उन्हें भी एजुकेट करना है। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, आज विक्षुब्ध शूद्रों को तैयार करने की आवश्यकता है। इट इज वेरी मच करेक्ट। तो हाउ वी विल इनकरेज देम? तो हमारा जीवन त्रिस्तरीय है, लेकिन भौतिक स्तर तो हमारा आधार है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर माध्यम रखना है, आवश्यक है, टू रियलाइज, टू रीच टू अवर गोल। सो we have to understand and also to educate to the society. Oh human being, our life is not only for eating, being and be merry. Our life is to realize the self.
और इसके अभाव में हम अपूर्ण रह जाते हैं। कोई भौतिक स्तर से उन्नत होते चले जा रहा है, लेकिन भौतिक स्तर की जब बात करते हैं तो वो तो सीमा है उसकी। इसीलिए गुरुदेव ने कहा गया है युगस्य प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम। ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि निम्नतम आवश्यकताएं सबकी पूर्ति हो सके, और सबकी पूर्ति होने के लिए प्राउड के जो 5 सिद्धांत है, नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू एक्यूमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द क्लियर परमिशन और अप्रूवल ऑफ द कलेक्टिव बॉडी। अर्थात सद्विप्र बॉडी के माध्यम से उसकी एक लिमिट तय करने का इशारा किया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो खुदा है, दैट इज टू अर्न मोर, वांट मोर, दैट इज आवर साइकोलॉजिकल अप्रोच प्रेजेंटली। दैट साइकोलॉजिकल अप्रोच वी हैव टू चैनलाइज अल्टीमेटली टू फुलफिल that more and more, there is no end in the materialistic world. There is no way to achieve that more and more, because more and more, which we want, that Sukham Anantam Anandam, that is the guideline. What we want, that is not only material thing is only for the existence. So our competition should be for to reach to our goal. इसी दृष्टि से बहुत ही साइकोलॉजिकली बाबा ने दूसरा सूत्र दिया है, अतिरिक्त प्रदातव्यम गुणानुपातेन। युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, that must be fulfilled by for everybody, but surplus potentialities, surplus sampadaye should be utilized, should be invested for qualitative persons, skilled persons. So now skilled, if we understand, this skill is not only material, skilled is also psychic, and also skilled is also spiritual. Rather, that is the permanent spiritual. So if we educate the society based on this God-centered philosophy, there is very interesting one article. That article is Samyak Vyayam. But here then time will not be sufficient. So I shall give you just the points. So competition, not only in the materialistic world, rather this material world is limited. So we should think of our ideal existence. Important part, we have to educate particularly to the Vikshubda Sudras. अब ये विक्षुब्ध शूद्र कौन है? विक्षुब्ध शूद्र वो लोग हैं, वे लोग मेहनत करते हैं, खटते हैं, लेकिन उनका शोषण हो रहा है और इस बात को वो लोग समझने में सक्षम हैं। वो सक्षम ही नहीं है, दे वांट द रेमेडी, दे वांट द सॉल्यूशन। ऐसे मानसिकता के लोगों को हमें एजुकेट करना है कि भाई निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद का विकल्प प्राउट आया हुआ है। और आज जो समस्या की जो जड़ हो चुकी है, दैट इज बिकॉज ऑफ इमेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द वेरी फ्यू। तो ये यहाँ जड़ है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। देयरफॉर गॉड सेंटर्ड फिलोसोफर श्री प्रभातनंद सरकार गाइडेड अस बाय गिविंग डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। अब ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी कैसी होगी, ये अलग से विशेष रूप से स्टडी करने का विषय है और प्रउत में इसकी जानकारी दी गई है। वो अलग से फिर टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा, बट रेमेडी ही हैज गिवन। तो आइए युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजन के बाद अतिरिक्त प्रदातव्यम गुणानुपातेन,
तो ये जो संपदा है जिसके लिए होड़ हो रही है आज, earn more, we can channelize that desire because humans are psychic being. मनुष्य का नाम ही है मनुष्य, तो वो थिंकने के लिए, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा if we create the circumstances rather that constructive circumstances, congenial circumstances, that our life is not only for earn more and more, not only for eating, being and merry, rather even by mistake some thinkers they define the humans, man is a rational man is a irrational animal. No, God-centered philosopher, he guided, he is not an animal, he is a Ishwar Putra. He or she, we came to know the self. So competition should be to know more through psychology, through mind, and therefore Baba has given very interesting one topic. That subject is neo-humanistic, and here Baba did not stop. He encouraged further liberation of intellect. So unfortunately, intellectual peoples are there, but they are confined only with the intellectuality. अब जब हम सिर्फ बुद्धिजीवी स्तर पर ही सोचते हैं, तो बुद्धि का अर्जन एज ए डॉक्टर, एज ए फिलोसोफर एंड मेनी स्किल्ड पर्सन्स, बट इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड, तो एक तो साइकोलॉजिकल उसका डिफेक्ट ये है कि वो इगोइस्टिक हो जाता है, और ये जो इगोइस्टिक हो जाना मनुष्य को वहां कन्फाइन कर देता है। इसीलिए जो टॉपिक अगला है सम्यक व्यायाम, तो बाबा कहते हैं देयर शुड आफ्टर फुलफिलिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ, let there be a competition to understand what is the highest values of the life. तो इसमें एक नर्सरी का उदाहरण आता है बॉटनी में, बॉटनी सब्जेक्ट के माध्यम से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण हो सकता है। अगर किसी नर्सरी में प्लांट्स लगे हुए हैं और उसकी अगर सिक्योरिटी नहीं रही, तो पशु पक्षी आकर के, भेड़ बकरी आकर के उसको उजाड़ देता है। परंतु उसी नर्सरी में उसको फेंसिंग कर दिया जाए और जो अनुकूल उसकी जो आवश्यकताएं हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वह जब वो अनुकूल वातावरण जब उसको पैदा होता है, तो ये सामने आया है बॉटनी के माध्यम से कि उस पेड़ पौधों में भी आगे बढ़ने की होड़ मच जाती है, कंपटीशन आ जाती है, और ये बहुत साइकोलॉजिकल है। और ह्यूमन बीइंग अगर ये समझ ले, अरे अतिरिक्त प्रदातव्यम गुणानुपातेन, सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ which quality is the precious one? So that quality is to increase our intellect, but devotional oriented. So then there will be the competition, not only to earn the material world and the property, but also at the same time intellectual skill. But that intellectual skill must be devotional oriented. So there, that guidance of the new humanism means liberation of the intellect. When we become successful to liberate our intellect, we will come to the reality. We will come to the point of our purpose of the life. Oh, my purpose of my life is to know the self. That is spirituality. And by realizing this spiritual power, gaining by spiritual power, also we can do the service to the humanity which is needed today. Why? Because in the name of intellectuality, there is egoism, and because of the egoism,
then there is a domination. So that is not simply because this quality is not being further channelized. That is, there is a stagnant, that intellectuality. So that Samyak Vyayam suggests required physical exercise. That physical exercise will help to channelize physical energy into the psychic energy, and again that psychic energy should be channelized through psychic exercise, rather I should say psycho-spiritual exercise. तो आसन, कौशिकी, तांडव, उसके बाद में डीप मेडिटेशन, इसको जब हम अपने जीवन का एक रूटीन बना लेते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जब गारंटेड हो जाता है, तो कंपटीशन आएगी इंटेलेक्चुअल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। तब उस स्थिति में जैसा कि ईश्वर केंद्रित ये जो आइडियाज है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन कैच करने में इजी हो जाएगा तब जब जैसा कि नर्सरी के प्लांट्स को सिक्योर किया जाता है, तो उसकी कंपटीशन पर फिर हायर परस्यूट्स के लिए हो जाती है। और वो प्रवृत्ति के अंतर्गत इंसेंटिव भी दिया गया है, अतिरिक्त प्रदातव्यम गुणानुपातेन, दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस will be among the qualitative persons. That quality not only physical confined but also psychic and also spiritual. तो जो कंपटीशन होगी भविष्य में सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, जब उसका एक अनुकूल परिवेश पैदा होगा तो महान बुद्धिजीवी लोग पैदा हो सकते हैं। और इस प्रोसेस के माध्यम से, इस साइकोलॉजी के माध्यम से, इस वातावरण के माध्यम से, आज जो डागमा के माध्यम से आज लोगों में एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी भी आएगी। इसीलिए स्पिरिचुअलिस्ट लोगों के द्वारा, अर्थात स्पिरिचुअलिस्ट हम सब लोगों को अपने साधना के साथ में हम समाज के सेवक के रूप में उन्हें ये भी एजुकेट करना है कि परमात्मा की ऊर्जा हमारे पास में है और हम उस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर ही अष्टांग योग साधना के द्वारा कर सकते हैं। और इसके लिए एक अनुकूल एक स्टेप तो ली गई है, योगा इंटरनेशनल डे। ये भी एक सेंटिमेंट यूज किया जा सकता है, ये भी एक इवेंट यूज किया जा सकता है टू चैनलाइज द थिंकिंग from material world to the psychic world and from psychic world to the spiritual world. तो समय काफी होते जा रहा है, तो बाबा ने समस्या को भी जो है डायग्नोसिस किया और उसका समाधान भी बढ़िया से दिया है। इसीलिए फ्यूचर इज वेरी मच ब्राइट और ईश्वर केंद्रित दर्शन को इस्टेब्लिश करने के क्रम में वो एक समय भी आ रहा है। हाँ, अब कहा गया ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। वो इतना सुंदर शहर विश्व का जो माना जाता है वो एक दिन में नहीं बना। ये परमात्मा का अब एक संकल्प है, वो संकल्प लेकर के इस धरती पर वो आए हैं और हमारा उनके साथ में जुड़ना ये अप्रासंगिक नहीं है। वी आर बीइंग सिलेक्टेड, जैसा कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को चुना था अपने संकल्प के पूर्ति के लिए, उसी तरह से आज बाबा ने, ये हम सब लोगों का, प्राप्तिष्ट लोगों का सौभाग्य है कि हमें उन्होंने ही चुना है। तो हम लोग उनके संकल्प के एक पार्ट है, उनका संकल्प है और ये संकल्प निश्चित रूप से ईश्वर केंद्रित दर्शन को इस्टेब्लिश करने में सफल होगा, क्योंकि ये उनकी इच्छा है, ये मिशन लेकर के वो आए हैं। तो जो न्यू ह्यूमनिज्म है, उस न्यू ह्यूमनिज्म का जो चरम पॉइंट है, उसमें जो 3 स्टेजेस है, स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, हमको अध्यात्म को समझते हुए उसको चलना, लेकिन चलने से नहीं होगा, उसमें स्पिरिचुअलिटी इन एसेंस, नवे मानवतावाद का जो सेकंड पॉइंट है,
to harness our energy, to channelize our energy from materialism to the spiritual, to the psychic, and psychic to the spirituality. तो ये जो अप्रोच है from spiritual cult to the spirituality in essence, and ultimately spirituality as a mission. Now, when we enter into the mission part, that mission is not our individual. That mission is of the Tarak Brahma. जो लॉर्ड कृष्णा ने संकल्प लिया था महाभारत की स्थापना, और पांडव लोगों को उन्होंने इनकरेज किया, एक परिवेश पैदा किया, और to the greater extent he was a successful personality to establish his sankalpa. But because of the certain lacunas in the human being, पांडवाज की lacunas क्या रही कि वो लोग स्पिरिचुअल मॉरलिटी को उतना गहराई में नहीं समझने के कारण उन्हें बहुत ही जल्दी वैराग्य प्राप्त हो गया कि भाई हमने अपने जो गुरुजन हैं, पितामह हैं, भीष्म पितामह, और उससे बढ़कर के हमने जाने या अनजाने में अपने भाई का ही मर्डर कर दिया, कर्ण का। इसमें वो लोग, और बहुत सी सारी घटनाएं हुई, उसमें बहुत ही विध्वंस हुआ, इसलिए उन्होंने वैराग्य ले लिया। और बाबा का जो मिशन था, आज कृष्ण के बाद में उनको उसी मिशन के साथ में आना पड़ा। और प्रसंगवत ये भी अप्रासंगिक नहीं होगा, हम सब प्राउटिस्ट लोगों को, उनके शिष्यों को ये समझ लेना कि इसका प्रमाण है। जब कर्ण मर रहा था, हालांकि उसने अन्याय का साथ दिया, लेकिन उसमें जो क्वालिटीज थी उसको उन्होंने इनकरेज किया। कर्ण की तरफ से दानी, महादानी, और अपने शब्दों को अपने मृत्यु के कीमत पर भी अपने शब्दों का पालन करना, इसीलिए उस गुणों से वो अभिभूत होकर, खुश होकर के उन्होंने कर्ण को शरीर छोड़ने के पहले ये बाध्य किया कि तुम वरदान मांगो कर्ण। और इस माध्यम से उन्होंने एक उसी समय एक हिस्ट्री के लिए, एक हिस्ट्री के रूप में प्रूफ रखवाया, और कर्ण के माध्यम से ये कहलवाया कि भगवान तुम अगली बार में जब आओगे तो मेरे अंग देश में आना। और इस पालन को, इस उनके डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया भगवान कृष्ण ने, और वो इस बार आए, और ये ऐतिहासिक प्रूफ देकर के आए कि वो अंग देश में आए ही नहीं। उनकी जो दूसरी डिमांड थी कि भगवान आज जातीयता, और जातीयता के साथ में संप्रदायवाद और बहुत सारा ऊंच नीच, ये कॉम्प्लेक्सेस है, इस कॉम्प्लेक्स को दूर करते हुए एक ईश्वर केंद्रित दर्शन आप दे और समाज को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चलने में आप अपनी भूमिका निभावे अगली बार आकर के। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। हम लोग भी कभी कहीं ना कहीं जरूर उस महाभारत के खेमे में अवश्य रहे होंगे, क्योंकि हमारा आना अचानक नहीं है। हम लोग भगवान आनंद मूर्ति जी के साथ में, मतलब जो मोस्ट अपडेटेड फॉर्म ऑफ द तारक ब्रह्मा आफ्टर लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड कृष्णा हैज कम, एंड वी आर बीइंग सिलेक्टेड, एंड दैट संकल्प इज ऑफ द आनंद मूर्ति जी। उनके उस संकल्प में अपने आप को मिला देना, and there is the truth, and there is the gain, and there is fulfillment of our life to make that meaningful. तो समाधान है, और भविष्य इस दृष्टि से अति उज्जवल है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले, और समय के लिमिटेशन में अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा कंक्लूड करने के लिए लोकेश जी के पास में। और मैं इसके लिए आप सभी पार्टिसिपेंट लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने आज ये चर्चा में भाग लेकर के इस विषय को बढ़िया रोचक बनाने की कोशिश की। लेकिन जो लोकेश जी और हमारी जो यूथ फेडरेशन की जो बॉडी है, वे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज ये लोग भी बहुत लोग खुश होंगे कि हमारे बीच में विद्वान लोग पार्टिसिपेंट्स हुए,
और इस तरह से चर्चा के माध्यम से हम लोग विक्षुब्ध शूद्रों को एजुकेट करें एंड वी शुड मेक देम ऑन द वे ऑफ सद्विप्राज। लोकेश जी। जी दादा जी, कंक्लूड करिए। जी दादा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे के टॉपिक को आप अपना माइक कवर ठीक करिए किया, ना, गड़बड़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में, हाँ दादा जी, हमारे वैसे टाइम भी हो चुका है। हमारे बीच में आनंद कंक्लूड कर लीजिए। दीदी हैं, अगर 1 मिनट में दीदी कुछ कहेंगी तो अपना, आपका नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? मेरी नहीं। जी नेटवर्क, हाँ, तो लोकेश जी का माइक भी कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो मैं मेरी ही आवाज आ रही है दादा आप जी? सब लोगों से। मेरी हाँ, आवाज आ रही अब है? ठीक हो रहा है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, कंक्लूड करो। हाँ हाँ ठीक है। तो आनंद कहाँ हितावृता गड़बड़ हो दीदी, गया? आनंद हितावृता दीदी हमारे साथ में है। दीदी आप कुछ 1 मिनट में अपना वाणी रखना है तो आप रख सकती हैं। दीदी शायद सुन नहीं पा रही हैं, तो अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। और सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें रखी, और दादाजी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि अलग-अलग जो बुद्धिजीवी हैं, उन सबको मिलकर अपनी बुद्धि को शुद्ध एवं बेदाग करके और पुराने किसी भी पूर्वाग्रह को छोड़ के एक साथ मिलके काम करेंगे, तभी पूरे संपूर्ण मानव जगत का कल्याण हो सकता है। तो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर, सभी मतभेदों को त्याग कर वर्तमान समस्या के लिए काम करें। और सभी ने अपना पार्टिसिपेशन दिया, सभी इस बहुत महत्वपूर्ण इसमें जुड़े। चंदन जी भी हमारे साथ में, हमारे मार्गी भाई जुड़े हुए हैं, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार करता हूँ और सभी का हृदय से आभार करता हूँ। अपने चेयरमैन दादा का भी, जिज्ञासु दादा का भी, और जो मार्गी बहन भाई जुड़े हैं, उन सब का, और जो हमारे साथ में और ग्रुप में हैं, उसमें से भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो सभी साथ में जुड़ें, सभी जो यूनिवर्सल चीज़ है और अपनी बुद्धि को एकदम हम क्लियर करके जहाँ तक मैक्सिमम अपना बुद्धि का यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जुड़ते हैं। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य के लिए जुड़ें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रियदर्शन दादा को भी हाँ, नहीं, 2 बहुत-बहुत मिनट धन्यवाद। हम लोग थोड़ा ध्यान करके बाबा को प्रणाम करते हुए जी, जी। फिर इसको कंक्लूड करते हैं। कीर्तन कर लेंगे कोई 2 मिनट, या कैसेट लगा देंगे? अ, एक कीर्तन कर लेते हैं या साधना मौन कर लेते हैं दादाजी, साधना कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, कीर्तन करवा लीजिए और साधना फिर जो है अपने इंडिविजुअल कर लेंगे, और इस बीच में कंक्लूड हो गया। जी, ओके, मैं थोड़ी देर के थैंक लिए यू टू यू। कीर्तन लगा दीजिए थोड़ा। जिज्ञासु दादा हमारे बीच में है, थोड़ी देर कीर्तन कर लेंगे अभी। दादाजी टेक्निकल कुछ एरर है उसकी। परमपिता बाबा की जय। जय। भावनाम केवलम, 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 भावनाम केवलम,
भावनाम केवलम भावनाम केवलम भावनाम केवलम। परम पिता बाबा की जय। जय जय। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट मेडिटेशन करके फिर इसको हम स्टॉप कर देते हैं मीटिंग को।